वेलकम टू ब्लीच रिव्यू पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो इसके बाद जाकर उसको भी जरूर से देखना। और वैसे यार मैंने पार्ट 1 में लगभग 70 एपिसोड तक का रिव्यू किया था, मतलब कि वो रुकिया को बचाकर लाए थे और मेरे सामने पहाड़ था फिलर एपिसोड्स का, जिन्हें देखने के बाद मैं कहूंगा भाई ने फिलर कौन बना रहा है बे, धक्के से ही भाई। क्योंकि लिटरली भाई बाउंस का रेफरेंस एक एपिसोड में नहीं, 2 एपिसोड में नहीं, बल्कि 4-5 कैनन एपिसोड में दिया गया, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। जिसे भी ट्रेनिंग करनी थी साला उसे ही बाउंस की याद आ रही थी और लोग इन्हें फिलर एपिसोड्स बोल रहे हैं। तो देखो यार मैं उन लोगों की भावनाओं को समझ गया, लेकिन फिर उस हिसाब से तो स्टार्टिंग के सभी एपिसोड फिलर ही होने चाहिए थे, क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन तो लगभग 5 एपिसोड में ही हो गया था। और वैसे इस वीडियो में हम लगभग एपिसोड 175 तक का रिव्यू करेंगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, अगर ये कैप्टन अमागाई जो दिखाया गया वो भी अगर कैनन एपिसोड के अंदर आ गया ना, फिर तो लिटरली भाई ब्लीच के अंदर 200 एपिसोड तक कोई फिलर है ही नहीं। बस मुश्किल से फिर तो 15-20 एपिसोड ही एक्चुअल फिलर निकलेंगे। बाकी देखते हैं कि कैप्टन अमागाई को आगे दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा लगभग एपिसोड 70 से लेके 170 तक, क्योंकि मैंने अभी उतने ही एपिसोड्स देखे हैं। और इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ब्लीच के राइटर को पता है कि भाई पॉपुलैरिटी कहां से आ रही है, क्योंकि भाई तुम्हें इन 100 एपिसोड के अंदर लगभग स्कोर 10 ही देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो बाउंस वाली आर्क हो या फिर हमारी आरंकार वाली आर्क। और एक तो साला रंगीको के साथ योशिरो को देखकर लग रहा है कि सही में ही लंगूर के हाथ में अंगूर है। रंगीको का कैप्टन ना भाई वो फूल पत्तियों वाला नहीं है, उसे होना चाहिए था। जस्ट किडिंग भाई, योशिरो काफी मस्त कैरेक्टर और मेरे को तो काफी पसंद आता है। और इसके अलावा भाई जब सब लोग मिलकर इसके मजे लेते हैं, ओहो भाई जब तो जो इसका रिएक्शन आता है नेक्स्ट लेवल। और भाई जब बंदा फाइट करने लग जाता है जब तो बिल्कुल ही सीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आफ्टर ऑल भाई बंदा कैप्टन है। इसके अलावा भाई एक ऐसा मोमेंट जिसे देखकर मैं अमेज और हाइप दोनों हो गया कि जो हमारे इचिको का डैड है भाई वो एक सोल रीपर है। और जो इसके सीन्स दिखाए गए हैं भाई उससे ये बात भी साफ होती है कि ये पक्का काफी स्ट्रॉन्ग है। और भाई इसकी उराहारा के साथ दोस्ती, इसके अलावा भाई इसकी सारी नॉलेज, डैम भाई। और इतना ही नहीं भाई, ये और उर्यू के डैड भी आपस में दोस्त है भाई। वहां पे तो ना एक्साइटमेंट मेरे शरीर के बाहर रेडिएशन छोड़ने लग गई थी। मैं क्या भाई ये क्या प्लॉट आ रहा है भाई। और फिर एक ऐसा मोमेंट जिसका मेरे को काफी इंतजार था, हमें देखने को मिला हमारे कीस के उराहारा को एक्शन में, जो कि काफी छोटी फाइट थी, लेकिन एक चीज तो हमें भी उससे पता चल गई जो हमने पहले इमेजिन कर ली थी कि उराहारा गोना भी स्ट्रॉन्ग एज हेल। तुम खुद देखो इस बंदे ने एस्पाडा 10 और 6 की सिर्फ शीकाई के साथ ही ले ली। और भाई जब उराहारा फाइट के दौरान गीगाई स्विच कर रहा था भाई लिटरली सामने खड़ा हुआ एस्पाडा तक उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था, जबकि गीगाई स्विच करना कितना मुश्किल था। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि उराहारा की स्पीड किस लेवल पर होगी। इसके अलावा हमें एक नई बांकाई भी दिखाई गई है जो कि है हमारे इकाकू की। और भाई जो इसकी स्टोरी चलाई गई है ना कि इसने कैप्टन बनने से भी मना कर दिया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गोल है कैनपाची को सर्व करना। और ये चाहता है कि अगर इसको डेथ भी आए तो वो सिर्फ कैनपाची को सर्व करते करते आए। इसके अलावा गाइस हमें रुकिया की भी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई गई है, जिसे देखकर भाई मैं तो काफी हैरान था, क्योंकि भाई तुम याद करो लिटरली फर्स्ट वाले एपिसोड में तो रुकिया से एक नॉर्मल होलो तक नहीं मर रहा था, और उसके बाद इसकी पावर चली गई थी जो अभी वापिस आई है। और भाई ह्योकोमुंडो में तो इसने एस्पार्डा 9 को ही ले लिया, लेकिन जैसे उसको प्रेजेंट किया गया है ना भाई वर्स्ट वे पॉसिबल, क्योंकि लिटरली भाई वो एस्पार्डा नंबर 9 है, वो भी अपनी रिलीज फॉर्म में। और रुकिया ने अपनी चिप स्वॉर्ड के साथ एक बर्फ की सिल्ली बनाई और लिटरली उसी से एस्पार्डा 9 को मार दिया। और भाई एक हमारा ग्रिमजाओ था जो कि जब एस्पार्डा रैंक पे नहीं था, इसके अलावा भाई उसका एक हाथ तक कटा हुआ था, तब भी वो रुकिया की बर्फ को तोड़ के कैसे बाहर निकल आया था। वेल लेकिन अभी तो एस्पार्डा 9 मर चुका और उकियोरा कह रहे कि रुकिया भी उसके साथ मर चुकी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, क्योंकि अगर उन्हें रुकिया की डेथ दिखानी होती तो वो उसे थोड़ा प्रॉपर वे में दिखाते, जिससे फैंस भी थोड़ा इमोशनल होते। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट आवर एंटागनिस्ट। और भाई अगर तुम एनीमे कम्युनिटी में हो ना, बेशक अगर तुमने ब्लीच ना भी देखा हो, वैसे अगर तुमने ब्लीच अभी भी नहीं देखा ना तो जाके देख लो, क्योंकि काफी खतरनाक एनीमे है। और जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। अब तो मैं कह रहा था जिन्होंने ब्लीच नहीं भी देखा ना, उन्होंने भी आइजन की मीम तो जरूर देखी होगी कि एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। तो मैं इसका माइंड देखने के लिए वैसे ही काफी क्यूरियस था, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रेंथ तो फर्स्ट आर्क में ही देख ली थी कि कैसे ये अपनी शीकाई से ही सभी कैप्टन्स की ले रहा था। और भाई इस वाली आर्क के अंदर इसने जो अपना दिमाग दिखाया, आई वाज लाइक व्हाट द हेक। और ऑनेस्टली मुझे स्मार्ट कैरेक्टर काफी पसंद आते हैं, और इसने जो ओरिहिमे वाला मूव खेला भाई, इसने लिटरली ओरिहिमे को एक ट्रेडर की तरह शो कर दिया ताकि सोल सोसाइटी उसकी मदद करने ना आए। और अब अगर ओरिहिमे की बात चली रही है तो अब देखो यार, ओरिहिमे ने जब इचिको के लिए वो प्रपोजल ड्रॉप किया था ना, वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों ह्योकोमुंडो में मुझे ये काफी ज्यादा एनोइंग लग रही है। सॉरी भाई ब्लीच फैन, सॉरी यार, बट यार में भी हो सकता है मुझे ऐसा इसलिए लग रहा हो क्योंकि इसकी पावर और इसके नेचर का कॉम्बो नहीं बैठ रहा। लेकिन हम इसे एक आर्क से जज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आगे काफी सारी आर्क बची हुई है। लेकिन तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ओरिहिमे कैसी लगती है, मतलब ओरिहिमे एज ए कैरेक्टर कैसे लगती है, समझ रहे हो ना लोंडो। और वेल इसके अलावा हमारे सभी कैरेक्टर्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, और जो हमारा इचिको है वो भी अपनी होलो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने लग गया है, मतलब अपनी वाइजर्ड फॉर्म को। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं नाम याद रखने में ना लिटरली काफी खराब हूँ, लेकिन इस फॉर्म का नाम तो वाइजर्ड ही है। और बाकी अभी तो ह्योकोमुंडो वाली आर्क कंटिन्यू ही है, तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो भाई ये था मेरा ब्लीच का अब तक का एक्सपीरियंस, और जिन्होंने ब्लीच नहीं देखा भाई अभी जाकर ब्लीच देखो, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा पार्ट 1 जैसा मैंने
बताया था डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उसको भी जरूर से चेकआउट करना। सो राइट गाइस, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जरूर लाइक करके जाओ। इसके अलावा सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को भी दबा दो ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले यार। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।